देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल पर बात करेंगे कांवड़ पर कोरोना का पहरा। उत्तराखंड देवभूमि में धर्म से जुड़े हर धार्मिक अवसर की शुरुआत इसी भूमि से शुरू होती है। तो वहीं इस भूमि पर देवों के देव महादेव का वास है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को मां गंगा का आशीर्वाद लेकर कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत की जाती है। आपको बता दें कि 14 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत प्रदेश में होने जा रही है, जिसमें सरकार सहित तमाम प्रशासनिक अमला अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार कांवड़ यात्रा में करीब 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु मां गंगा का आशीर्वाद लेने आएंगे। और इसके साथ साथ सरकार के सामने कोरोना की भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसको लेकर अभी तक प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सरकार के सामने चुनौती, कांवड़ यात्रा सहित 4 धाम यात्रा को सुरक्षित कराना और साथ ही करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कोरोना टेस्ट के साथ साथ एहतियात बरतना बड़ी चुनौती है। इस पर सभी साधु संतों की भी अपनी राय है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का कहना है कि कोरोना महामारी ने सभी को एक बात सिखाई है कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सके। सभी को मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, साथ ही स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए। किसी को भी लगता है कि इसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो अपने आप ही भीड़ में ना जाए, इससे लोगों को भी सुरक्षा होगी। हम हरिद्वार आने वाले कांवरियों को शुभकामनाएं देते हैं, उनकी यात्रा मंगलमय हो। कोरोना की अब इन विषमताओं ने हमें एक बात सिखाई है कि हम मास्क रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कि हम स्वच्छता और पवित्रता पर विशेष हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर कोई रोगी है और किसी प्रकार के उसमें लक्षण हैं तो उसे समूह में नहीं जाना चाहिए। अन्यों के प्राणों की वो रक्षा करें और अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करें। तो अगर किसी प्रकार का भी कोई लक्षण है, खांसी का, जुकाम का, आप जरा से भी असहज अनुभव कर रहे हैं तब भीड़ में न जाएं। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कांवड़ियों का हार्दिक अभिनंदन। अग्नि अखाड़े के महंत साधनानंद महाराज का कहना है कि कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आएंगे और इनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है, मगर कांवड़ियों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। बीमारी अपनी जगह है, मगर सावधानी बरतने पर इससे बचा जा सकता है। सभी कांवड़िए मास्क लगा कर रहे, यह काफी अच्छा रहेगा, यह हम कांवड़ियों से अपील करते हैं। ये श्रावण मास है और कांवड़िए बहुत सारे लोग आएंगे, तो भगवान की कृपा से जितने भी लोग आएंगे सभी लोगों के लिए हमारे सरकार अच्छी व्यवस्था की हुई है। और मूलतः हमें सावधानी तो हर जगह पे रखना ही है। बीमारी अपनी जगह है लेकिन सावधानी अपनी जगह। वहीं उत्तराखंड में चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस से डीजीपी अशोक कुमार ने सभी कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि गंगा की निर्मलता के साथ साथ स्वच्छता को लेकर भी इसका ध्यान रखें, ताकि प्रदेश में कोई आपको परेशानी ना आए। अपनी गरिमा को बनाए रखें। कांवड़ मेले के दौरान आपके द्वारा भी दूसरे लोगों को कोई असुविधा ना हो। इस वर्ष का कांवड़ मेला जो कल से शुरू हो रहा है और आगे 13 दिन तक चलेगा, इसकी उत्तराखंड पुलिस ने पूरी तैयारी की है। ये आपकी एक तीर्थ यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। तो मैं आप सबसे भी साथ ही अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अपनी तीर्थ यात्रा की गरिमा को बनाए रखें। आप लोग सब गंगा जल भर के लेके जाते हैं, गंगा जी की पवित्रता और उसकी गरिमा को बनाए रखें और अपनी पूरी यात्रा को शालीनता से करें। ऐसा कोई काम न करें जिससे कि आपके आचरण पे कोई उंगली उठा सके। आप अपना अच्छा नाम लेकर के जाएं। वहीं भाजपा भी कांवड़ मेले की सभी तैयारियों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। कांवड़ मेले में आने वाले सभी कांवड़ियों को सरकार की अपील है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए अपने और दूसरे के स्वास्थ्य के लिए भी सचेत रहें। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कांवड़ यात्रा के तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं, जिसमें मुख्य सचिव भी रहे, डीजीपी उत्तराखंड रहे, डीएम हरिद्वार, एसएसपी हरिद्वार रहे और 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा के लिए कर रही है।
कांवड़ यात्रियों का उत्तराखंड में स्वागत है। किसी भी तरह की दिक्कत ना ही स्थानीय लोगों को होगी, ना ही कांवड़ यात्री। कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले राजनीतिक गलियारों से भी सरकार की व्यवस्था और कामों को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। विपक्ष का मानना है कि सरकार नए नए नियम लागू करती है, जिसकी वजह से चार धाम यात्रा में यात्रियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अब सरकार के पास कांवड़ मेला है, जो अपनी गलती को सुधारने के लिए अच्छा समय है, ताकि दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव हो सके, जिसके लिए सरकार कोई ठोस नीति बनाए। कि सरकार वेरिफिकेशन की बात कर रही है, निश्चित तौर पर करिए, लेकिन आपकी जो एसओपी है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। चार धाम यात्रा गतिमान हो चुकी थी, 10 दिन बीत चुका था, फिर आपने पंजीकरण का राग लापा। इसलिए कांवड़ यात्रा में इस तरह की जो दुर्दशा है वो नहीं होनी चाहिए। आपको विरोधाभास नहीं होना चाहिए कि आप आखिर प्रदेश में करना क्या चाह रहे हैं। वहीं आप कह रहे हैं हम फूलों की वर्षा कराएंगे, तो ये वर्षा तो आपने कोरोना वॉरियर्स के ऊपर भी कराई थी। आज देखिए ना आपके प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स किस तरह से 150 दिनों से सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में आप फूलों की वर्षा जैसा आडंबर करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कम से कम प्रदेश की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए। बड़ी संख्या में यहाँ कांवड़ यात्री आने वाले हैं, ऐसे में सरकार को प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। कोरोना के बीच कांवड़ यात्रा फिर सरकार के लिए चुनौती बनने वाली है। ऐसे में सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो चारधाम यात्रा के बाद अब बारी है कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा कल 14 जुलाई से शुरू हो रही है। एक तरफ जहां सरकार ये दावा कर रही है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, सबसे पहले शादाब जी मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर चारधाम यात्रा तो चल ही रही है, अब कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा शुरू हुई, कुछ अव्यवस्थाएं रही, व्यवस्थाएं भी रही। हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा, व्यवस्थाएं भी रही लेकिन अव्यवस्थाएं भी रही। कांवड़ यात्रा को लेकर अब जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4 करोड़ कांवड़िया जो है वो कांवड़ लेकर पहुंचेंगे। 4 करोड़ एक बड़ी संख्या होती है। एक तरफ जहां कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते हैं, ऐसे में सरकार किस तरीके से काम करेगी, इसकी प्रतिक्रिया मैं सबसे पहले चाहूंगी, लेकिन कम शब्दों में, क्योंकि मैं सबकी प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। शादाब जी। पहले तो चार धाम की जो ऐतिहासिक यात्रा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को उस ऐतिहासिक यात्रा की बहुत बहुत बधाई और उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे लोगों ने उत्तराखंड का रुख किया, जहां पूरी यात्रा थोड़े से लाइन पे सिमट जाती थी, आज वो ऐतिहासिक बन गई है। और मुझे लगता है कि ये मेरी विचारधारा की जीत है। आज लोग खुल के उत्तराखंड आना चाहते हैं और उसी लाइन के ऊपर हमारी जो कांवड़ यात्रा है, इसे भी ऐतिहासिक हम यात्रा को बनाएं, आने वाले लोगों को सुविधाएं मिलें, यहाँ आने वाले लोगों को सारी उनकी वैक्सीनेशन पूरा प्रॉपर हो चुका हो, उसकी भी व्यवस्था देखी जा रही है। वो मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नारे के साथ वो आगे बढ़ें। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूरी सरकार आपके स्वागत के लिए तैयार बैठी है और स्वागत के लाइन पे हमने जगह जगह हेल्थ केयर सेंटर्स 108 को लगाने की लाइनअप रखा है कि जगह जगह वो आपको मिलेगी।
उत्तराखंड के लोग भी अपने तौर पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस यात्रा में। सेवा भाव से वो अपने अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं कि यात्रियों को जो जो सुविधाएं वो दे सके। जनता से जुड़ के एक बहुत बड़ी लाइन, बहुत बड़ा ट्रैक तैयार हुआ है और हमें लगता है कि सब लोग उत्तराखंड में आने वाले तमाम कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि हम भव्य स्वागत करेंगे और उन्हें जरा सी कोई दिक्कत हो तो 108 जीवनदायिनी उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तैयार है। हॉस्पिटल्स, पूरे डॉक्टर्स की टीम सब तैयार है। माननीय युवा मुख्यमंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इन तैयारियों का जायजा लिया है। जो संबंधित मंत्री हैं, माननीय सतपाल जी महाराज, क्योंकि वो खुद आध्यात्मिक क्षेत्र से आते हैं, तो उन्होंने अपने आप इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां स्वयं ली हैं और हम ये कह सकते हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरा उत्तराखंड अपने यहाँ आ रहे कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए अपने पलके बिछा के उनके स्वागत के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि ये तो भूमि ही महादेव की भूमि है और जयकारों के साथ, हर हर महादेव के जयकारों के साथ, नारों के साथ लोग आएंगे और जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। मुझे लगता है कि सब लोग अब जागरूक हो गए हैं। हिंदुस्तान बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, दुनिया में अलग अपनी एक पहचान छोड़ रहा है और कांवड़ यात्री भी सब कुछ सूझबूझ के साथ, हम में से ही वो लोग हैं और समझदारी के साथ वो आएंगे। वो अपने धर्म का मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, देवभूमि का मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और जहां से आ रहे हैं उस भूमि का भी मान सम्मान वो रखेंगे और इस यात्रा को एक कामयाब यात्रा बनाने में हम सबका सहयोग करेंगे, उत्तराखंड सरकार का सहयोग करेंगे। ठीक है शादाब जी, इस पर हम आगे विस्तार से भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता संजय किशोर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, क्या लगता है, कांवड़ यात्रा है और जैसे कि अभी शादाब जी कह रहे थे, चारधाम यात्रा बहुत बेहतर तरीके से हुई। कांवड़ यात्रा का 4 करोड़ लोग अनुमानित हैं कि आ सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है, व्यवस्थाएं कर पाएगी सरकार? संजय जी खुद को अनम्यूट करें। जी आवाज आ रही है? जी जी। सभी कांवड़ यात्रियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से सरकार का ये दायित्व बनता है कि जब इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा का अनुमान लगाया जा रहा है तो उसकी चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर पर होनी चाहिए। जिस तरह आप कोरोना का एक बड़ा खतरा बताया है कि कोरोना अब दोबारा पैर पसार रहा है, तो कोरोना के जो भी नियम है वो कायदे से प्रशासन उनको शासन सत्ता सब फॉलो कराए। कहीं ना कहीं हमने देखा कि जब बहुत भीड़ हमारी चारों धाम की यात्रा में पहुंची तो वहां पर शासन के जो इंतजाम थे वो नाकाफी साबित हुए और लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। एक स्तर पर जाकर कई लोगों की जानें भी उसमें चली गई। तो हम यही कहते हैं कि भाई उस तरीके से इंतजाम हो। अगर 4 करोड़ का आपने अनुमान लगाया हो तो 7-8 करोड़ का इंतजाम कम से कम हो। लोगों के रहने की व्यवस्था हो, उनके इलाज की स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हो, पूरा चाक चौबंद होने की व्यवस्था हो और हर अप्रिय दुर्घटना को रोकने की भी व्यवस्था हो। बहुत सारे इंतजाम की वहां पर आवश्यकता होगी, तो उसको शासन सत्ता करे और यही हमारा कहना है। ठीक है संजय जी, वापस आएंगे आपके पास। उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, आपके पास आऊं उससे पहले कमलकांत जी का रुख करूंगी मैं। कमलकांत जी, क्या कुछ कहना है इस कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, ये जो सावन की कांवड़ यात्रा है इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को ही देखना है। हम तो चाहेंगे कि ये अच्छे ढंग से पूरी तरह से रहे और अच्छे ढंग से हो और श्रद्धालु पूरी सफल होकर ये यहाँ से जाएं ताकि राज्य का संदेश जाए। जहाँ तक ये तो ऐतिहासिक पहले से ही है, कोई इस बार की ऐतिहासिक यात्रा नहीं है, ये तो पहला काफी हजारों सालों से ऐतिहासिक चल रही है। तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को अपने वचनों को पूर्ण करने। मैं चाहूंगा कि सफल हो और अच्छा मैसेज जाए समाज में भी और क्या कहते कोई भी गलत कोई दुर्घटना ना रहे। हालांकि सरकार के लिए चैलेंज है, सरकार ने तो पेड़ों की घोषणा के लगाने की भी कही थी, लेकिन कोई एरिया नहीं बताया था। 50,000 पेड़ों का ही लगाने के लिए भी व्यवस्था बता दे तो हम मान जाएंगे कि कोई व्यवस्था की गई है। तो वो देखना है सरकार कितनी सफल होती है। हम तो चाहेंगे अच्छी ढंग से हो, अच्छा मैसेज जाए, उत्तराखंड का नाम भी अच्छा रहे। ठीक है कमलकांत जी। उमा जी, क्या कुछ कहना है कांवड़ यात्रा को लेकर आज, जो कि कल से शुरू हो रही है? एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो रही है,
कोरोना का भी पहरा है, क्योंकि कोरोना के मरीज भी आज काफी देखने को मिले हैं उत्तराखंड में। और साथ ही साथ व्यवस्थाओं की भी बात है, जैसे कि अभी कमलकांत जिस बात को कह रहे थे कि पेड़ लगाने की बात कही जा रही है, संजय जी भी कह रहे थे कि रहने खाने की व्यवस्था भी जरूर होनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सावन का जो महीना कल से शुरू हो रहा है और कावड़ यात्रा जिसमें कि करोड़ों कावड़ियों के आने की उम्मीद इस बार हम लोग हरिद्वार में कर रहे हैं, ये वाकई में हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। मैं खाली हिंदुओं की बात नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि पूरी सनातन संस्कृति पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ होते हैं। कावड़ यात्रा में बहुत सारे प्रसंग इस तरह से होते हैं कि मुस्लिम यात्री भी कावड़ लेकर, गंगा जी का जल लेकर अपने दोस्तों के साथ, मुस्लिम बच्चे भी कावड़ यात्रा में जाते हैं। तो ये सिर्फ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न नहीं है, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब का अगर बात की जाए तो उसके लिए बहुत पावन पर्व कावड़ यात्रा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि लगभग जो करोड़ों लोगों की आने की उम्मीद इस बार है, क्योंकि 2 साल कोरोना रहा और 2 साल कोरोना में कावड़ यात्रा भी लगभग बंद ही रही, बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ कावड़ यात्रा हुई। तो सरकार के जो इंतजाम हैं उन पर मेरी नजर पूरी तरह से है, और सरकार को कहीं ना कहीं जो अभी हमने अपनी जो 4 धाम यात्रा जो देखी थी उसको मैं 50% तो मैं कहूंगी कि चलिए ठीक से सुगम तरीके से हुई, लेकिन काफी कमियां उसमें रही, बहुत सारी कमियां रही, जिसका फीडबैक भी हम समय समय पर सरकार को आपके चैनल के माध्यम से या आम आदमी पार्टी के लेटर हेड पे सरकार को जो ईमेल्स की जाती हैं उनके माध्यम से हम लोग सरकार को देते रहे हैं। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि कम से कम कावड़ यात्रा में देखिए भीड़ बहुत ज्यादा होती है, करोड़ों लोग और लाखों लोग मतलब एक दिन में आते हैं यहाँ पर। तो सरकार को वो इंतजाम करना बहुत जरूरी है जिससे कि कोरोना के फैलने का खतरा कम से कम हो और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और सुगमता के साथ ये यात्रा चले। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से हमारी 4 धाम यात्रा में डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी थी, तो ऐसा ना हो कि वो जो डॉक्टर्स की कमी, हम तब तो हम कह सकते हैं कि भाई 4 धाम यात्रा बहुत लंबा रूट था और हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन कावड़ यात्रा बहुत लंबा रूट नहीं है। हरिद्वार से लोग निकलकर बहुत जल्दी अपने राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन हमें वहां पर डॉक्टर्स की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है और उनको जो लोग आ रहे हैं उनकी दूसरी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ कि सरकार हर साल कुछ ना कुछ ऐड करती है, चाहे कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हों, लेकिन जिस बड़ी तादाद में इस बार श्रद्धालु कावड़ यात्रा के लिए आएंगे, मुझे लगता है कि सरकार को अपने जो उन्होंने इंतजाम किए हैं उस पर दोबारा एक बार नजर डालना उनके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि वही हाल हो जाए जो अभी हमारी 4 धाम यात्राओं का हुआ है कि ना हमें वहां पर डॉक्टर मिले, हमारे खच्चर तक वहां पर शहीद हो गए और कितनी बुरी तरह से जो हार्ट पेशेंट्स थे, कितनी ज्यादा मौतें इस बार हार्ट पेशेंट्स की हुई है, इतनी आज तक कभी नहीं हुई। तो ऐसा ना हो कि कावड़ यात्रा में भी हम लोग कुछ अप्रिय और बुरी खबरें हमें सुनने को मिली। तो मेरा सुझाव सरकार को रहेगा कि आप लोग अपने इंतजाम जो है दोबारा एक बार जरूर चेक करें। ठीक है उमा जी। शादाब जी, देखिए मुझे लगता है कि बहुत प्यार से विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन प्यार से कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है जो विरोध इन्होंने अभी तक किया उस विरोध का खामियाजा इन्हें बहुत बुरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को भुगतना पड़ा। चाहे जमानतें जब्त हो गई बहुत लोगों की, और मुझे लगता है कि अब सुधार कर रहे हैं, अच्छा है, धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। तारीफ तो नहीं कर सकते हमारी, इतना बड़ा दिल तो नहीं है, लेकिन चलो 2 बातें इन्होंने मोटे तौर पे कही। एक, इन्होंने 4 धाम यात्रा में कहा कि दिक्कतें आई, दिक्कतें नहीं आई हैं। मेरे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया, लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से कहा गया, तमाम मीडिया के माध्यम से कहा गया, सरकारी तंत्रों को बताया गया, ये कहा गया कि जिनको पोस्ट कोविड हुआ है और अभी भी सांस लेने में दिक्कत है, कृपया वो यात्रा में ना आए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो यात्रा में ना आए, जिनको हाई बीपी है, हाई शुगर है, वो यात्रा में ना आए। हमने लगातार एडवाइजरी जारी की, लेकिन उसके बावजूद आस्था कई बार कई चीजों को नजरअंदाज करके लोग आगे आए और उसका खामियाजा हमने देखा। लोगों ने कहा कि वहां बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। आपको शायद ये जानकारी ना हो, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, एक भी डेथ हॉस्पिटल में नहीं हुई, ऑन स्पॉट डेथ हो रही थी, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ता है, कोई क्लॉट बीच में आ जाता है, वो पोस्ट कोविड के सिम्टम्स थे। और सब लोगों ने, इसलिए डॉक्टर्स, तमाम लोग, तमाम इंटेलेक्चुअल सब ये कह रहे थे जिसको प्रॉब्लम रही है उससे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी आस्था पहुंच चुकी है, आप ना आए, क्योंकि पहाड़ में ऑक्सीजन की कमी रहती है, आदमी पहाड़ पे चढ़ता है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, कई सारी दिक्कतें आ जाती है। कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें, हमें ऐसी चीजें देखने को और सीखने को मिली हैं शायद जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी हुआ वो दुखद था।
तो इसके ऊपर सरकार को दोष देना मुझे लगता है कि विपक्ष का हल्कापन है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स में इलाज के दौरान मृत्यु होती है तो सरकार दोषी होती है कि उनको शायद स्वास्थ्य की ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा, स्वास्थ्य प्रॉपर नहीं मिल पाया, लेके नहीं लोग जा पाए। लेकिन अगर ऑन स्पॉट डेथ हो रही है, हार्ट अटैक वहीं के वहीं आ रहा है, वहीं डेथ हो रही है, इसमें सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। और ये तमाम साइंटिस्ट ने, तमाम सीनियर डॉक्टर्स ने ये बात कही है। मुझे लगता शादाब जी खुद को अनम्यूट करें। मैंने कहा कि आज की पोजीशन में भी हमने एडवाइजरी जारी की गई है और आपके चैनल के माध्यम से भी, के न्यूज देश में और प्रदेश में देखे जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से भी हम तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जिनको पोस्ट में कोविड हुआ हो और उनको हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई शुगर हो, उनको उसकी हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल यात्रा में ना आए। उनकी आस्था यहां पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं और आप टीका नहीं पहले लिए हैं, आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया, उसका पूरा आपने वो नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को खतरे में ना डालें। मेरी सरकार एडवाइजरी जारी कर चुकी है और हम लगातार निवेदन कर रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। सरकार पूरी तरह से, क्योंकि एक एक जिंदगी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनके परिवार के लिए, और इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उत्तराखंड बदनाम हो। मेरे मित्रों से भी, विपक्ष के साथियों से भी अनुरोध है, आप बहुत बदनाम कर चुके हैं उत्तराखंड को यात्रा के नाम पे कि चार धाम यात्रा में ये हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हो रहा है। पोस्ट कोविड के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सबके यहाँ आ रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है, मेरी यात्रा को, मेरे उत्तराखंड को बदनाम करने की साजिश न करें। आने वाले वक्त में ऐसा न हो कि आपका हाल बद से बदतर की तरफ जाए। राजनीति अपनी जगह है, उत्तराखंड अपनी जगह है, उत्तराखंड में लोग आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करें। आपके कोई सुझाव हो आप दीजिए, हम बहुत ईमानदारी के साथ आपके सुझाव को मानेंगे और बहुत ईमानदारी के साथ हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस यात्रा को, हम उत्तराखंडी हैं, अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, कि इस यात्रा को हम कामयाब यात्रा बनाएं, आने वालों का पूरा सम्मान हो और उनकी किसी तरह की, सरकार ने अपनी तैयारियां की हैं लेकिन इसमें जन सहभागिता भी बहुत आवश्यक है और उसमें लोग कर रहे हैं, अलग अलग संगठन, अलग अलग एनजीओ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा सब लोगों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी अनुरोध है कि आप अपने अपने तौर पे आएं और उनकी सेवा भाव करें। कहीं दिक्कत हो तो आप हम लोगों से भी संपर्क करें, मीडिया के माध्यम से भी संपर्क करें और जो अच्छी हो उन चीजों को भी बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं, उनमें कोई पैनिक ना फैले, वो स्वस्थ रहें, कोरोना से भी बचे रहें और ईश्वर उनकी मनोकामना, उनकी आस्था की भी लाज रखे। इसी दुआ के साथ ठीक है शादाब जी, करते हैं कि सब अच्छा जाए। ठीक है शादाब जी, मैं अभी, आपने बताया कि पोस्ट कोविड के सिम्टम्स थे जिनकी भी मौत हुई, वहां पर खच्चरों की मौत क्यों हुई? देखिए, मैंने कहा कि कई बार जब जो खच्चर वाले लोग हैं उन्होंने उन खच्चरों को पानी नहीं पिलाया, ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा चक्कर लगवाए, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की और किसी कीमत पे भी, अगर जानवर भी है आप उसके साथ अपने पैसा कमाने के लिए आप जाती नहीं कर सकते, और उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करना नहीं चाहिए शादाब जी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उमा जी, मेरे भाई शादाब जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम विपक्ष का जो सुझाव आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जब विपक्ष मतलब सुझाव देने की कोशिश करता है या कमियां बताने की कोशिश करता है तब आप कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। शादाब भाई देखिए, उत्तराखंड में इस चार धाम यात्रा में जो भी अनियमितताएं हुई हैं वो आपको भी पता है और हमारा एज ए विपक्ष हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम सरकार को उन अनियमितताओं की तरफ, उन कमियों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराएं और वो काम हम लोग कर रहे हैं। हम ये राजनीति नहीं कर रहे हैं क्योंकि चार धाम यात्रा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये मूल रूप से पूरे उत्तराखंड के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आपको तारीफ करनी चाहिए थी उमा जी, आपको तारीफ करनी चाहिए थी कि बहुत अच्छी यात्रा हुई। और शादाब जी 50% तारीफ की थी उन्होंने 50% तारीफ की थी आपकी। उमा जी मंच आपने 50 नंबर दिए, लेकिन ये 100 नंबर का काम था, इसमें 50 दे के जाती कर दी ना आपने। मेरे मुख्यमंत्री की तारीफ कर देते तो मुझे अच्छा लगता, मेरे डॉक्टर की तारीफ कर देते मुझे अच्छा लगता। इतना बड़ा बहाना आपने चार धाम यात्रा का बना दिया। हमने इतिहास रचा 3 महीने में, जितने साल भर में यात्री आते थे उतने 3 महीने में आ गए। इतना बड़ा इतिहास रचा है, उसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए। सरकार ने इतनी बड़ी पैमाने पे काम को किया, उसके लिए बधाई है, यात्रियों को बधाई है। इसमें सरकार ने जो बद इंतजामी करी उसके लिए मैं आपको कैसे बधाई? तो मैं बोल रहा हूँ बद इंतजामी पहले उसे टटोल लीजिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरा स्टेटमेंट गलत है कि लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ऑन स्पॉट डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ कोरोना,
ना, मुझे लग रहा है आपके आरोप बेबुनियाद है, और बेबुनियाद आरोप आप 10% भी लगाएंगे तो हम उन आरोपों को खंडन करते रहेंगे, उन आरोपों को सिरे से खारिज करते रहेंगे, उन आरोपों को हम बायस। ठीक है शादाब जी और उमा जी प्लीज रुक जाइए। शादाब जी, जैसे कि अभी मेरे से वो आंकड़े बताइए ना कि आपने कितने शौचालय हरिद्वार में जो बनते हैं टेम्परेरी शौचालय कितने बनवाए हैं, कितने आपने हॉस्पिटल्स वहां पर खोले हैं, कितने किस तरह के इंतजाम आपने वहां किए, उनके बारे में बात करें। हम विपक्ष में सेटिस्फाई होगा कि नहीं ठीक है आप लोगों ने होमवर्क पूरा किया, अगर कहीं कोई कमियां आती है तो अभी तक तो विपक्ष सेटिस्फाई होता हुआ दिखा नहीं ना, अभी तक तो बहाने घुमा फिरा के उसने आरोप लगाने के अलावा कुछ काम किया। जनता ने जवाब दे दिया, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया, जनता ने बता दिया कि आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। हम तो आपके भले के लिए आपको सजेशन दे रहे हैं कि गलत आरोप प्रत्यारोप ना करें, नहीं तो उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है, वो प्यार से निपटाना भी जानती है। जिस तरह से चुनाव में निपटाया है उन्होंने दिखा दिया है, 94% वोट दे के मुख्यमंत्री को जो ऐतिहासिक जीत दी है, उन्होंने बता दिया है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है शादाब जी, भाई मेरे प्रश्न का जवाब आपने दिया नहीं कि आपने क्या क्या सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई हैं, आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं, थोड़ा सा शादाब जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। रुकिए इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। आप सभी चर्चा में बने रहिए हमारे साथ। और आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा पर कोरोना का पहरा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वोकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वोकॉम रखे सब कंट्रोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा पर कोरोना का पहरा, और इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि जो चारधाम में व्यवस्थाएं देखने को मिली थी वो इस कांवड़ यात्रा में नहीं देखने को मिलनी चाहिए, सरकार के लिए एक मौका है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। तो वहीं सरकार का कहना है कि चारधाम यात्रा भी बेहतर हुई थी और कांवड़ यात्रा इससे बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। चर्चा हम इसी पर लगातार कर रहे हैं और सीधे हम यहाँ पर शादाब समझी का रुख करेंगे। शादाब जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं अब आप। उत्तराखंड 150 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी है जी। और मैं ये कह सकता हूं कि इस सरकार का होना, लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हमारी सरकार आई है, देश की जनता की सरकार आई है। और इसलिए हम लोग लगातार ये स्वागत कर रहे हैं कि सब लोग आए कांवड़ यात्रा में, वो आए, उनका जीवन सुरक्षित रहे। किसी को कोई सिम्टम्स हो, कोरोना का भी कोई सिम्टम्स हो तो तुरंत हमें इत्तला करें। हमने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, एडवाइजरी के थ्रू हमने तमाम जो नंबर्स हैं वो भी जारी कर दिए, और तमाम हम लोगों ने इस पे कॉल सेंटर्स बनाए हैं। आपदा केंद्र एक्टिव यहाँ के लिए कर दिया गया है, और जरा सी दिक्कत होने के बाद जीवन दायिनी 108 आपके पास आ जाएगी। अभी उमा जी पूछ रही थी शौचालय की क्या व्यवस्था की, हर जगह हर स्थान पर 1 किलोमीटर के बीच में 500 मीटर के दायरे में हमने गाड़ियों की व्यवस्था की, हमने गाड़ियां खड़ी की हैं स्वच्छ वाली, और मैनुअली भी हम लोगों ने वहां बनाए हैं, और उनकी सफाई की व्यवस्था, क्योंकि स्वच्छ भारत का अभियान भी हमारा चल रहा है। तो कितनी खूबसूरत सफाई के साथ ज्यादा बड़ी तादाद को हम हैंडल करके आगे बढ़ सके, वो हमारी भी जिम्मेदारी बन रही है। और उत्तराखंड ने एक बड़ा टास्क लिया है, और मुझे उम्मीद है क्योंकि युवा मुख्यमंत्री मेरे देश के प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चल के बड़े टास्क लेने का हौसला दिखा रहे हैं, और हमने कहा है कि आप आइए, आपका स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि इस यात्रा में भी तमाम रिकॉर्ड्स टूटेंगे, और हम लोग इस जन भागीदारी से हम इसे करने में सफल रहेंगे, क्योंकि जनता में भी एक बहुत बड़ा उत्साह है। लोग, मैंने कहा, अब
तो मैं उमा जी से पूछूंगा कि उमा जी बताएं, आम आदमी पार्टी इस यात्रा में कहां-कहां अपने स्टॉल्स लगा रही है, वो अपनी सेवाएं अपने संगठन के लोगों के साथ यहाँ कहां-कहां कितनी सेवाएं दे रही है, यूकेडी कितनी सेवाएं दे रही है, कांग्रेस कितनी सेवा दे रही है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपको यात्रा में सेवा भाव से सेवा करते हुए नजर आ जाएगा। हम कांवड़ यात्रियों के पूरी ईमानदारी के साथ सेवा के लिए तैयार हैं। सरकार के अलावा मेरा संगठन भी पूरी तरह से कमर कस चुका है और हम तमाम यात्रियों की सेवा में पल के बिछा के उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। ठीक है शादाब जी। संजय जी रुकिए, उमा जी प्लीज, उमा जी प्लीज, संजय जी को मैं सुन लूं, उसके बाद में पक्का मैं आपके पास ही आऊंगी। प्लीज संजय जी। देखिए, निश्चित रूप से जो यात्रा का विषय है, आपने कहा कि विपक्ष तारीफ तो कर नहीं सकता, लेकिन बहुत विरोध भी नहीं कर रहा है और विरोध प्यार से कर रहा है। तो यात्रा का विषय है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। और निश्चित रूप से जब आपने कोई बात कही, आपने कोई सुझाव की बात कही और किसी यात्रियों की कोई तकलीफ थी, कोई अव्यवस्था थी, तो आपके सामने रखी गई। और अगर यात्रा आप सुगम करते हैं, इतने लोगों की व्यवस्था करते हैं, तो अच्छी बात है, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, वो सही बात है। लेकिन आप ये कहो कि बदनाम कर रहे, तो बदनामी वाली मैं समझता हूँ इसमें ना आपको कहना चाहिए, ना ऐसी कोई बात होनी चाहिए। अगर हम डिबेट पे बैठे और यात्रा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो ये बातें सामने नहीं आनी चाहिए। राजनीति करने के लिए और भी चीजें होंगी, तब की जाएगी और तुमसे भी कहा जाएगा, विरोध भी किया जाएगा। अगर कुछ बहुत अव्यवस्थाएं होंगी तो विरोध भी होगा। कोरोना के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी, निश्चित रूप से जो लोग आएंगे उनकी भी स्वास्थ्य की चिंता की बात है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी है। तो उन सब व्यवस्थाओं को लेके चिंता जाहिर करी। आपने डिबेट बुलाई तो बहुत अच्छी चिंता जाहिर करी, और सत्ता पक्ष के साथी हमारे साथ बैठे हैं तो इन्होंने भी चिंता जाहिर करी और कुछ कमी को उजागर करेंगे, बताएंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस के लोग हमेशा ही, आज से पहले बरसों से यात्राएं हो रही हैं और बहुत सुगम यात्राएं हो रही हैं, कांवड़ यात्रा हो, चार धाम यात्रा हो। क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से यात्राएं नहीं चली, इसलिए लोगों में ज्यादा उत्साह होता है, लोग ज्यादा संख्या में आते हैं, तो हमें व्यवस्थाएं भी रखती हैं। और पुराने टाइम में जब कांग्रेस की सरकारें थी, तब भी व्यवस्थाएं अच्छी थी, लोग यात्रा करते थे, सुगमता से यात्रा करते थे। और कांग्रेस के लोग जो अपनी, इन्होंने कहा कि भाई सब लोगों के स्वागत करते हैं, तो सभी पार्टियों के लोग करते हैं, हम कांग्रेस के लोग भी करते हैं। हरिद्वार के अंदर बहुत ज्यादा जगह जगह यात्रियों का स्वागत होता है। हरिद्वार के चारों तरफ से, जहाँ से चाहे हिमाचल से यात्री आते हो, चाहे कहीं से भी आते हो, सब जगह लोगों का स्वागत किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। ठीक है, उमा जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद कमलकांत जी मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल, शादा भाई ने पूछा था कि विपक्ष की क्या तैयारियां हैं, तो शादा भाई मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी पिछले 2 दिन से हरिद्वार में डेरा डाले हुए हैं और पूरी समीक्षा वो वहां पर कर रहे हैं कि कहां पर यात्रियों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, किन किन रास्तों पर हमारे खाने पीने के स्टॉल मतलब पूरे स्टॉल लगेंगे। और पूरे उत्तराखंड से लोगों की लिस्टें आई है कि कौन लोग आज कितने दिन उस यात्रा में, जब पूरे 1 महीना ये यात्रा चलेगी, तो कितने लड़के मतलब वॉलंटियर्स जो है वो कहां पर अपनी ड्यूटीज देंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस यात्रा में है और हम लोगों ने कम से कम अभी 10 जगह ऐसी जगह चिन्हित की है जहां पर हमारे खाने पीने के स्टॉल लगेंगे और हमारे जो पार्टी में जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं उनकी भी ड्यूटीज हम लोग वहां पर लगा रहे हैं। और आप यकीन मानिए हमारा भी पूरा सहयोग इस यात्रा में है। हम भी थोड़े से पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, कांवड़ यात्रियों की थोड़ी सी मदद करके, थोड़ा सी उनकी सेवा करके। शादाब भाई, मैंने फिर कहूंगी कि ये उत्तराखंड के हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि इतना बड़ा पर्व पूरे देश गंगा जमुना संस्कृति को जो पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम करता है। बहुत प्रेम के साथ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग इसमें आते हैं, तो ये हमारी सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम को करें। लेकिन शादाब भाई, जो काम सरकार के हैं वो तो आप ही को करने पड़ेंगे। जब कभी हम सरकार में आएंगे तो हम भी आपके सुझावों को माना करेंगे। शादाब जी आपका रुख करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले मैं कमलकांत जी को सुनना चाहूंगी। कमलकांत जी। देखिए, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि हम उत्तराखंड को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, जहां पर क्वेश्चन उठेगा तो क्वेश्चन भी कहा जाएगा सरकार से। जब 4 धाम की यात्रा में जो कमियां रही, तो यही टीवी डिबेट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात उठी थी। सरकार ने एकदम बंद कर दी थी, मैंने हल्ला किया था, आपको पता भी होगा, ये हुई थी, वीडियो देख भी सकते हैं। तो हमने तो कहा था आप रजिस्ट्रेशन क्यों बंद है, ये क्वेश्चन हुआ तो ये बदनामी की बात है। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर क्या आप आंसर नहीं देंगे? ये आपकी जिम्मेदारियां हैं।
दूसरा, आप कहते चार धाम में जब अनियमितता पाई गई तो हल्ला भी उठता ही है। अगर हल्ला नहीं उठेगा तो सरकार कोई भी नहीं सुनेगी। जहां तक सरकार को एडवाइजरी देने की बात है तो आपके एक प्रवक्ता यहाँ आए थे, उन्होंने साफ माना दिया हमें किसी तरह की एडवाइजरी ना दी जाए। मैंने तो साफ बोला था मैं आपको कोई भी एडवाइजरी जहां, और रहने की बात आपने बोला था कि क्या कहते कोरोना क्या कहते चार धाम यात्रा में कोरोना से काफी लोगों की, मैं बताना चाहता था निखिल सरकार जब पूछना नहीं चाहती थी, सुनना नहीं चाहती थी तो कैसे सुना? शर्मनाक तो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो बताना चाहते थे, हम तो एडवाइस देना चाहते, जब सरकार ने मना कर दिया तो क्यों करे, क्यों बताए? कोई पागल है क्या कोई बताएगा जब सुनने को राजी नहीं है प्रवक्ता या कुछ? वो उनकी मर्जी है, करे ना करे। बाकी हम तो क्वेश्चन पूछेंगे, आपका क्या काम रहा है? जब क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप कोई ना कोई गलतियां तो रही होंगी ना, और फिर आप बताएंगे नहीं तो फिर इस तरह से तो नहीं चलेगा कि क्योंकि आप बैठ जाएं और आराम से रहे। तो सरकार पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। सरकार ने शौचालय के लिए 1 किलोमीटर पर दूरी पे क्या है, लाखों लोग आ रहे हैं, 1 किलोमीटर दूरी पर शौचालय बनना चाहिए। 800-900 मीटर की दूरी पर तो शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाएं भी आती हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? आप मेडिकल के लिए कितनी दूरी पर क्या व्यवस्था की गई है? पानी के लिए क्या साफ पानी पीने के लिए, क्या गर्मी का सीजन है, गर्मी भी होती है बीच में, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? और क्या कहते हैं सुरक्षा की क्या व्यवस्था? हालांकि वो तो पुलिस का काम है, वो करेगी ही सुरक्षा। हम तो चाहेंगे यूपी सरकार से भी, सरकार का पूरा बात हुई होगी पूरी तरह से उनको लेने के लिए, लेकिन और भी समस्या है। और ये जो क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ साफ बोल रहा हूँ टीवी माध्यम से, चार धाम यात्रा के दौरान जितने भी लोग मरे सरकार की गलतियों के कारण मरे। सही बोल रहे हैं वो कि कोरोना काल में थे, हम एडवाइजरी देना चाहते थे, मैं देना चाहता था, लेकिन जब सरकार ने मना कर दिया तो क्यों बताए, जब सरकार सुनना नहीं चाहती। बाकी इस बार भी आपकी सरकार का देखेंगे क्या चुनौती है, किस तरह कितने अच्छे ढंग से काम करती है, ये सरकार के लिए चुनौती है। और हम देखेंगे कितना अच्छा काम, हम तो चाहेंगे, हम गलत मैसेज थोड़ी चाहेंगे कि क्या कर राज्य का गलत मैसेज जाए कि लोग क्या कहते मरे। हम तो चाहेंगे अच्छी तरह से हो, पूरी तरीके से करे और उसको सफल बनाए। अब ये सरकार के लिए चैलेंज है, कितनी सफलता देखती है और उनके कार्य प्रणाली पर क्वेश्चन उठाती है। बिल्कुल शादाब जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए ऐसी पहले तो मैंने कहा कि हम हर 1 किलोमीटर पे गाड़ी की व्यवस्था, जो शौच वाली गाड़ी होती है उसे कर रहे हैं। हर 200-300 मीटर पे शौचालय बनाए गए हैं, टेम्परेरी शौचालय, उनकी भी व्यवस्था की गई है। और हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड में साफ स्वच्छ लाइन रहे और लगातार किसी भी तरह की कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी चीजें सामने आ जाए, क्योंकि मेरी भी प्रॉपर जानकारी अभी नहीं है कि कितनी दूरी पे बनाए गए हैं शौचालय। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा शौचालय चाहिए होंगे, हमें बहुत अच्छी व्यवस्था चाहिए होंगी। लोग बाहर में कहीं शौच खुले में ना करें, वो अंदर शौचालय में ही शौच करें, इसकी व्यवस्था भी हम सब लोगों को करानी है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग बहुत बड़ी तादाद में इन तमाम चीजों को, अरेंजमेंट्स को सरकार, जिला प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है, पूरा प्रदेश लगा है, माननीय मुख्यमंत्री लगे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम बहुत पॉजिटिव नोट पे तमाम बातों को ले रहे हैं। कमल कांत जी नाराज हो रहे थे कि पिछली बार ये एडवाइस देना चाहते थे, इनकी नहीं ली गई। इस बार हम कह रहे हैं जो आपकी एडवाइस हो हम लेने के लिए तैयार हैं। सरकार ने मना कर रखा भाई, आपके प्रवक्ता हैं कहीं आके यहाँ धमका, ऐसे प्रवक्ताओं को आप नजरअंदाज कर दें, उनकी ज्यादा चिंता ना करें। ये आपका काम है सर, ये आपकी पार्टी है, मेरी पार्टी। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं तो आप, अगर आपके पास कोई एडवाइस हो तो जरूर दीजिएगा। दूसरा, मैं हो गया मैंने सुन लिया आपको। मैंने कहा कि दूसरा, हम लोग क्योंकि उत्तराखंड हमारा है और हम सब लोग इस देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हैं, हमारा मान सम्मान, हमारी सारी जिम्मेदारियां, तो हम अपने आप को दूर नहीं रख सकते। जो भी एडवाइस आप लोगों की होंगी उन्हें बहुत ईमानदारी से माना जाएगा, और मैं स्वयं कोशिश करूंगा कि अगर आपके द्वारा दी गई एडवाइस अच्छी है तो उसका पालन किया जाए। दूसरा, तमाम विपक्ष के साथी, आपको इस बार, पिछली बार का जो मलाल रहा है, इस बार कम से कम मैं सामने हूं, आपको मलाल नहीं होगा। आप पूरी ईमानदारी से अपनी एडवाइजरी मेरे नंबर पे मैं दे दूंगा आपको, उस पर आप भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को आगे तक पहुंचाया जाए। और आप लाइव में भी देना चाहें तो उसके लिए भी स्वागत है, मैं अपना वक्त आपको दे दूंगा। दूसरा, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बहुत बड़ी लाइन, बहुत बड़ी आस्था का ये मेला समागम हरिद्वार में होने जा रहा है, जहां से गंगा जल लेके तमाम कांवड़ यात्री बड़ी दुआओं के साथ, मन्नतों के साथ, अपनी आस्था के साथ आते हैं। हमारी बम बम भोले के नारे लगते हैं, बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगते हैं, हर हर महादेव के जयकारे लगते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सब लोगों को इस वक्त एक होके, उत्तराखंडी होके इस यात्रा को कामयाब बनाने में
पॉजिटिव अप्रोच निभानी है। इस उत्तराखंड की छवि को देश में या विदेशों में धूमिल नहीं होने देना है। कुछ अव्यवस्थाएं हो तो आप खामोशी के साथ हम लोगों को बताएं, जो भी उसका व्यक्ति होगा जिसके कारण वो अव्यवस्था फैली है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर आप हमें बताने से पहले जरा सी बात को तिल का ताड़ बना के उसको मीडिया में और इधर उधर अपलोड करते हैं, उससे अव्यवस्थाएं फैलती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार हमेशा ये कोशिश करती है, विपक्ष से भी ये सहयोग की उम्मीद करती है कि विपक्ष हमारा सहयोग करे। शादाब जी, लेकिन आजकल जनता विपक्ष की मोहताज कहाँ रह गई है? वो तो खुद ही सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डालती है। नहीं, हमें वो भी कह रहे कोई बात नहीं, जनता भी डाले, लेकिन उस जनता को विश्वास दिलाना एक उत्तराखंडियों की हैसियत से कि हम यहाँ खड़े हैं, आपको व्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। उनके कोई सुझाव आए वो हम तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, सब लोग मिलके करेंगे तो एक अच्छी यात्रा हो पाएगी। और मुझे लगता है कि हम रहे ना रहे, ये देवभूमि उत्तराखंड रहनी चाहिए, हम रहे ना रहे ये देश रहना चाहिए, हमारी परंपराएं रहनी चाहिए, हमारी सभ्यताएं रहनी चाहिए। और उसके लिए हम सबको एकजुट होके एक आवाज में हर हर महादेव के जो जयकारे लगेंगे, हम भी उसमें सम्मिलित हैं। और मुझे अच्छा लगा, उमा जी ने कहा उनकी पार्टी के कुछ लीडर्स भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग, क्योंकि सबकी आस्था जुड़ी है, सब लोग सम्मिलित होंगे और इस यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा में कन्वर्ट करने में सब अपना अपना योगदान देंगे। आप लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे के न्यूज ने, यशी शुक्ला ने डिबेट की है, उसके लिए आपको भी साधुवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग पॉजिटिव नोट्स के ऊपर जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। वो हेल्पलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे भी शेयर हो जाएं तो लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। जिसको जिस तरह की दिक्कत हो वो उस लाइन के ऊपर कॉल करके वहां लाइन करें। और आप लोग भी शादाब जी, लेकिन अभी मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जिनके जवाब मुझे एक्चुअली आपसे चाहिए भी, क्योंकि देखिए बात ये व्यवस्थाओं की हो गई, ठीक है, आपने यहाँ पर विपक्ष के भी सुझाव मांग लिए। कमलकांत जी का एक सवाल था, पहले मैं वो सवाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आपसे सवाल पूछती हूँ कोरोना को लेकर भी। कमलकांत जी कह रहे थे कि देखिए अभी एक आह्वान जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया कि उन्होंने अपील की है कि जो भी कांवड़िया यहाँ पर आते हैं वो एक एक पौधा जरूर लगाएं। कमलकांत जी इस बात को कह रहे थे कि पौधा लगाएं तो पर लगाएं कहाँ? देखिए पहली बात तो 4 करोड़ लोगों, 4 करोड़ का अगर अनुमानित है कि आएंगे तो 4 करोड़ की 4 करोड़ लोग तो पौधे नहीं लगाने वाले। अगर हम मान लेते हैं कि उसके 10% भी लोग अगर पौधे लगाते हैं तो क्या कोई जगह है जहां पर पौधे लगाने हैं, या फिर कौन सी जगह चिन्हित की गई है? और सबसे बड़ी बात देखिए, पौधे लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उन पौधों की देखरेख करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऋषि, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कांवड़ यात्री आते हैं तो हम पटरी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। जो नहर वाला रूट है, हमारी जो गंग नहर है उसका जो रूट है, ज्यादातर वो वाला रूट इस्तेमाल किया जाता है। और उस रूट के दोनों तरफ हमारे पास जगह है जहां हम अपने पेड़ लगा सकते हैं। उससे गर्मी में भी, क्योंकि यात्रा आज तो यात्रा होती रहती है, लोग आते जाते हैं, और वो हमें अच्छा हमेशा के लिए पानी की भी व्यवस्था, क्योंकि जड़ें एक बार नीचे फैल जाती हैं तो वो नहर से पानी सोखती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी तो सावन चल रहा है, बरसात है, तो अभी पेड़ अपने आप बरसात के मौसम में खड़ा हो जाएगा और बाद में नहर से पानी अपने आप वो खींचता रहेगा, या उसमें कोई पानी भी डालना चाहे तो वहां उसकी भी व्यवस्था हो जाती है। जगह जगह पे पेड़ों की, पौधों को रखने की व्यवस्था की गई है कि यात्री आए तो वो वहां से पेड़ उठा के, एक यात्री एक पौधा लेके भी आगे जाएगा। तो जहां उसको अच्छा लगेगा वो उस जगह पौधे को लगाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। और अगली बार जब वो आए तो कम से कम उसे याद रहे कि मैंने एक पेड़ लगाया था, उस पेड़ की चिंता भी उसे करे। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, देवभूमि को सुंदर और प्रदूषण मुक्त रखने में ये पेड़ बहुत बड़ी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। और जब लोग आ ही रहे हैं आस्था के साथ, तो इस आस्था के साथ साथ एक पुण्य काम और हो जाए, जिससे आजीवन इसका जो पुण्य है वो उन्हें मिलता रहे। अगर एक पेड़ लगाएंगे और वो पेड़ जीवन भर, जब तक वो पेड़ रहेगा, लोगों को ऑक्सीजन देता रहेगा, तब तक उस ऑक्सीजन का लाभ लोगों को मिलता रहेगा, हमारी आने वाली नस्लों को मिलता रहेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम को रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि जब हम सब लोग पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिविटी के लिए जगह नहीं मिलेगी। जिस रूट से यात्रा होके आ रही है वहां पर्याप्त जगह है, वहां बहुत ईमानदारी के साथ पेड़ लगाए जा सकते हैं। और जिस यात्री को जहां स्थान मिलेगा पेड़ लगाने का, नदी गंगा नहर के किनारे हो या जो छोटे वाले हमारे वो स्टेट हाईवेज हैं उसके किनारे हो, मुझे लगता है कि पर्याप्त रोड है और लोग लगा सकते हैं। वहां पे स्थान पूरी तरह से अभी मौजूद है। ठीक है शादाब जी, हमारे साथ शत्रुघ्न झा जी जो कि तीर्थ पुरोहित है वो भी जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में।
जी नमस्कार, मैं थोड़ा विलम्ब से शामिल हो पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा। जी कोई बात नहीं शत्रुघ्न जी। बड़ा सुंदर विचार पौधों को लगाने के संबंध में जो आ रहा है निरंतर, इससे निश्चित रूप से तीर्थ के प्रति लोगों में एक श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न होगा और हम पर्यावरण की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं इस मेले के माध्यम से इस समय। और ये एक परंपरा बन जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो भी साहब बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा विचार दिया। और निश्चित रूप से चूंकि ये वो पूरा रूट है, ये नहर के किनारे होकर चलता है, तो इसमें एक बार अगर पौधा पनप जाएगा तो निश्चित रूप से वृक्ष का रूप लेगा। और क्योंकि अधिकतर कांवड़ यात्री साल दर साल निरंतर आते रहते हैं, तो उन्हें एक सुखद अनुभूति होगी अगले वर्ष आने पर, उससे अगले वर्ष आने पर। तो इसमें तो कोई संशय की बात है नहीं कि यह बहुत अच्छी योजना इस बार प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने भी एक प्रस्तुत की है और निश्चित रूप से इस पर काम किया जाना चाहिए। ठीक है शत्रुघ्न जी, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी हम आज बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा पर कोरोना का पहरा। कांवड़ यात्रा चूंकि कल से शुरू भी हो रही है, सरकार का कहना है, यानी कि अभी जिन्हें आप सुन रहे थे वो शताब्द शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनका ये साफ कहना है कि भाई हम पूरी तरीके से तैयार हैं कांवड़ियों के लिए, यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। कैसे देखते हैं आप? प्रशासन के द्वारा हर वर्ष जो तैयारी की जाती थी उनसे कई गुना तैयारियां इस बार की गई हैं। तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में शौचालय की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है अपशिष्ट का सही तरह से नियोजन करना, उसकी बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। और इस सरकार से आप बिल्कुल ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत किसी तीर्थयात्री को, किसी कांवड़ यात्री को बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। चाहे उनके स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे उनकी सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे उनके रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था हो। यह सरकार कृत संकल्प है, इसमें कोई संशय नहीं। जहां तक तीर्थ पुरोहितों का सवाल है, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके इस चैनल के माध्यम से प्रशासन के समक्ष रखना चाहता हूं कि हम लोगों को बहुधा जो तीर्थ पुरोहित हैं, हरिद्वार के पास एक उपनगर है ज्वालापुर, उसमें निवास करते हैं। और हम लोगों को कांवड़ यात्रा में आवागमन करने में अपनी गद्दियों से, हम लोगों के जो ऑफिसेज हैं उनको हम गद्दी के नाम से कहते हैं, क्योंकि वो एक धार्मिक स्थान है और वहाँ यात्रियों का ब्यौरा रखा जाता है सदियों से। हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो प्रशासन से एक अनुरोध ये है कि अगर एक रोड कोई अलग से स्थानीय नागरिकों के लिए रिजर्व कर दी जाए और साथ साथ प्रशासन के अधिकारी एक निवेदन जन सामान्य से भी करें कि हम लोग बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही अपने 4 पहिया वाहनों का प्रयोग करें, 2 पहिया वाहनों का ही हम इस्तेमाल करें। इस तरह की एक अपील प्रशासन कर दे और साथ साथ एक रोड स्थानीय निवासियों के लिए भी रिजर्व कर दी जाए। अंदर बहुत सारी पैरेलल रोड्स हैं, एक कोई भी रोड की जा सकती है और इसमें स्थानीय प्रशासन करने में पूरी तरह सक्षम है। शादाब जी। बिल्कुल, ये वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था के लिए आदरणीय शत्रुघ्न झा जी ने कहा है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था अगर हो जाए तो हमारे तीर्थ पुरोहितों को आवागमन में आसानी होगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अब क्योंकि मेले का सबको पता चल गया है कि भाई ये हमारी कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो 4 पहिया वाहन का उपयोग सभी लोग कम करेंगे इंटीरियर इलाकों में। तो और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा तमाम साथियों को कि हम बहुत पॉजिटिव नोट के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो यात्राओं को लोग बदनाम करते थे, कांवड़ यात्राओं के नाम पे लोग ये कहते थे कि कांवड़ी नशा करके आते हैं, वहां ये करते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने आरोप लगाते हुए देखा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज डिबेट हुई है। हम अपनी परंपराओं की, अपनी सभ्यताओं की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे तो मजाक उड़ाने के लिए बैठेंगे। देवभूमि उत्तराखंड का एक अलग एक सौंदर्य है कि यहाँ पर लोग आएंगे, सब लोग स्वागत के लिए भी खड़े होंगे। हमारे अतिथि देवो भव के नारों के साथ हम सब लोग तमाम कांवड़ यात्रियों का स्वागत करेंगे और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जन भागीदारी, ये हमें उम्मीद है कि सब लोग साथ लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुका है, वो भी स्वागत के लिए तैयार खड़ा है और मुझे लगता है कि तमाम उत्तराखंड के लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम लोगों को रोड पे नजर आएंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था का विषय है। ये अच्छा है कि जो लोग कल तक कहीं और जाते थे अब वो हमारी आस्था के साथ खड़े हो रहे हैं। ये हमारी वैचारिक जीत भी है और मुझे लगता है कि अब हम सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे तो कुछ अच्छा होगा और देवभूमि उत्तराखंड वो दिन दूर नहीं होगा कि देवभूमि उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनेगा और 150 करोड़ की आध्यात्मिक राजधानी ये उत्तराखंड अपने आप
अपनी पहचान को पूरी दुनिया में स्थापित करने में कामयाब होगी। हमारे मार्ग अच्छे हो गए हैं, मुझे उम्मीद लग रही है एयरपोर्ट्स की सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, रोड चौड़े हो गए हैं, वैकल्पिक रोड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं कि वैकल्पिक रोड में भी दिक्कत ना है। एक मिनट उमा जी को सुन लेते हैं पहले। उमा जी। शादाब भाई, मुझे आपकी एक बात पर पूरी तरह से ऑब्जेक्शन है कि आपने कहा कि कावड़ यात्रा में आज सारी विपक्षी पार्टियां आपके साथ खड़ी हो गई हैं और ये आपके वैचारिक मैं समझती हूँ कि उमा जी, मुझे लग ही रहा था कि आप इस पर टिप्पणी जरूर करेंगे। कावड़ यात्रा सदियों से कल तक कहीं और जाते थे ना, कल तक कहीं और जाते थे, ये स्वीकार कीजिए। कल तक लोग सरों पे मैं बिल्कुल नहीं शादाब भाई, अपने शब्दों को वापस लीजिए। मैं ऑब्जेक्शन में खड़ा विरोध मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप शत्रुघ्न जी कुछ कहना चाहते हैं। शत्रुघ्न जी, बीजेपी की कटौती नहीं है, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। नहीं तो आप एक बात बता दीजिए ना, आज ही चिंता क्यों होने लगी? बहुत अच्छे नोट पर ये डिबेट चल रही थी। शादाब जी और उमा जी प्लीज, शादाब जी और उमा जी प्लीज, बहुत अच्छे नोट पर ये डिबेट चल रही थी, हम बहुत पॉजिटिव वे में जा रहे थे, लेकिन इस तरीके से अगर बहुत अच्छा ये जा रहा है तो प्लीज इस पे इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ उमा जी, क्योंकि जब शादाब जी ने ये बात बोली मुझे उसी दौरान लगा था कि आप इस पर जरूर टिप्पणी करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शादाब जी ने धीरे से ही सही लेकिन अपनी तारीफ यहाँ पर करने की कोशिश की है। शादाब जी, मैं वापस आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन शत्रुघ्न जी कुछ कहना चाहते हैं। शत्रुघ्न जी। माननीय सिसोदिया जी से मेरा निवेदन है कि न केवल हरिद्वार की वरन पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना। इसमें हम पार्टी को बिल्कुल दूर रखें। कोई भी जो हमारे वैचारिक मतभेद है, और मतभेद तो पार्टियों के वैचारिक ही होते हैं, तो वो हम अलग मंचों पर रख सकते हैं। पर आपसे मेरा यही निवेदन है, बल्कि कांग्रेस के भाइयों से भी, अन्य सभी से भी, कि इस समय हम एकजुट हो जाएं और इस अभूतपूर्व आयोजन को इतना सफल कर दें कि एक ये मिसाल बन जाए और आने वाले वर्षों में और अधिक कांवड़िया और अधिक श्रद्धा के साथ न केवल पर्यटन के लिए बल्कि तीर्थाटन की दृष्टि से यहाँ आना शुरू करें, क्योंकि विगत वर्षों में हमने यह भी देखा था कि इसका स्वरूप कुछ बदलता आया है। उसके ऊपर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या पूर्व में सरकारें हो, लगातार काम करती रही हैं और आज एक अच्छा माहौल हमें मिला है। जो हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं भारतीय परंपराओं के लिए, गंगा जमुना तहजीब का, हम हमेशा देखते हैं कि जब मुस्लिम क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा गुजरती हैं, क्या अभूतपूर्व स्वागत उन कांवड़ियों का होता है। उसे देखकर जो आनंद आता है, और पूरे विश्व को हम इस समय संदेश दें कि हम किस मामले में तो एक हैं, हम बिल्कुल एकजुट हैं, हमारी पार्टी अलग है। संजय जी, अंतिम कोई प्रतिक्रिया आपकी? संजय जी। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ है, और यात्रियों को कहीं भी असुविधा होगी, कहीं भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, विधायक होंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी होंगे, बिल्कुल एकजुटता से साथ रहेंगे। कांवड़ यात्रा सफल बने इसकी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन कोई कमी होगी तो उजागर जरूर की जाएगी और पूरी तरीके से, और इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा, जैसे उन्होंने कहा कि भाई कोई छोटी मोटी बात होगी तो उसमें कोई इतनी बड़ी तिल का ताड़ बनाना वैसे कांग्रेस की आदत नहीं है। कांग्रेस तो वैसे ही सहनशील पार्टी है, तिल का ताड़ तो जो बनाता है वो बनाते ही है, लेकिन हमारी यात्रा सफल हो, ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कल से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है वो काफी बेहतर होगी और एक अच्छा संदेश जो है वो जाएगा। माफ कीजिएगा शादाब जी, वक्त की चूंकि बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक पॉजिटिव डिबेट आज जो हुई है उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे कांवड़ यात्रा पर कोरोना का पहरा। सरकार एक तरफ यहाँ पर दावा कर रही है कि कोरोना को लेकर भी पूरी तैयारियां हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।